Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. तो कल हमने क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिए थे एक्सरसाइज 5.2 में। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था चेन रूल से, जो बेसिक रूल होता है डिफरेंशिएशन करने का। और अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए थे, जिसमें प्रोडक्ट रूल भी आ गया, आपका क्वोशिएंट रूल भी आ गया, और कंपोजिट फंक्शंस, 2 कंपोजिट फंक्शंस भी आ गए, 3 कंपोजिट फंक्शंस भी आ गए। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, तो फिर नहीं तो हम आगे चलेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? हम्म। No, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो y इक्वल्स टू टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, टू रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर क्वेश्चन। और आपको वही y डैश निकालना है, ठीक है। बताओ तनीषा, कैसे आगे चलेंगे हम यहाँ से? हम्म, एक जना एब्सेंट है क्या? प्रगति। ओके। बताओ कैसे आगे चलेंगे बेटा यहाँ से, तनीषा? सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन रूल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले कौन से फंक्शन, आपको कितने फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, चलो ये बताओ यहाँ पे। सबसे पहले ये पहचानो यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं। सर 3। 3। एक तो है एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर लगा हुआ है कॉट, उसके ऊपर लगा हुआ है रूट। तो सबसे आउटर फंक्शन कौन सा है? स्क्वायर रूट। तो सर सबसे पहले भी कौन वो सॉल्व, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, वो टी कंसीडर करके कराने की जरूरत थोड़ा ना पड़ेगी, सीधे ही कर सकते हैं ना अब तो हम, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। यस सर। वी गेट, देखो y डैश इक्वल्स टू, या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, चलो। वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, देखो टू तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लगा दो और एक ब्रैकेट लगा दो। सबसे पहले किससे मुलाकात हुई आपकी? स्क्वायर रूट से। पहले किससे मुलाकात हुई बेटा? स्क्वायर रूट से। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कल बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कल बताया था, बोलो। 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। अब 1/2 रूट एक्स तो रूट एक्स का होता है ना, यहाँ पे रूट के अंदर कौन बैठा है? कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वी विल जस्ट रिप्लेस एक्स विथ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे अगर ये एक्स बैठता तो ये आंसर आता, अब अंदर ये बैठा है तो आंसर क्या आएगा? 1/2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? 1/2 यस सर। रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब एक फंक्शन का काम हुआ, अब मेरे पास अगला फंक्शन कौन सा बचा मेरे पास, बताओ। अगला फंक्शन कौन कॉट। सा? कॉट। तो अब मेरे पास एक्चुअली ये चीज बच गई, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। स्क्वायर रूट का काम मैंने वहां पे कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। अब उसमें भी मैं सबसे पहले कॉट से बात करूंगा, ठीक है साहब। आप ये भी कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, ये 2 से 2 काट भी सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वैसे भी। मान लो ये 2 से 2 कट गया, बाहर वाले 2 से अंदर वाला 2 कट गया, और ये बन गया 1/, केवल रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। सर ये 1/2 रूट कोट स्क्वायर एक्स कैसे आया? कोट रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ ना, रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, बोलो तनीषा। सर 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। इस एक्स की जगह कौन बैठा है? ये सारी चीज। तो इधर भी इसकी जगह कौन बैठेगी? ये सारी चीज। 1/2 रूट एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, 1/2 रूट एक्स।
क्योंकि डेरिवेटिव होता है, लेकिन x की जगह जो चीज बैठी है वो पूरी की पूरी आएगी, समझे? Yes. Yes. ठीक है। नेक्स्ट टास्क इज टू डिफरेंशिएट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर में भी आउटर फंक्शन है कॉट, तो आप कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? बोलो बोलो, किसी को याद नहीं है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर याद नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। टू बी वेरी स्ट्रेट एंड टू बी वेरी क्लियर, अगर याद नहीं है, अगर 5 सेकेंड भी लग रहे हैं कॉटेक्स का डेरिवेटिव सोचने में, तो फिर भूल भाल जाओ कि आगे चैप्टर में कुछ आप कुछ लोग कुछ भी कर पाओगे बेटा। सीधी बात कह रहा हूँ मैं, घुमा फिरा के बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना? कॉटेक्स का डेरिवेटिव में 5 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये मुंह पे टिप्स पे होना चाहिए हमारी। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स तो तब होता है जब कॉट एक्स पे लगता है, जब कॉट एक्स पे लगता है। अभी कॉट किस पे लग रहा है? एक्स स्क्वायर पे लग रहा है। तो बता सकता है कोई क्या होगा? यहीं से बताओ, इसी चीज से बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर पे कॉट लगेगा तो क्या आएगा आंसर? माइनस कोसेक स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक्स नहीं आएगा, क्योंकि एक्स पे लगता है तो एक्स आता है, यहाँ एक्स स्क्वायर पे लग रहा है तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो आई विल राइट माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर को लगाओ। ठीक है ना? अब क्या बचा अंदर से? अंदर वाला फंक्शन क्या बच गया मेरे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और बच गया, तीसरा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सब जानते ही हो बेटा, ये सेम लिख देता हूं मैं हाल फिलहाल। हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कंपाइल करके लिख देंगे। कैसे? माइनस 2x पहले लिख देता हूँ, माइनस साइन भी पहले लिख देता हूँ, इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। This is our final answer. You can check, you can match your answer from the answer key. This should be your final answer. सर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे आया सर? कहाँ पे? लास्ट से एक स्टेप ऊपर। एक मिनट। cos से, अच्छा ये कैसे आया? ये पूछ रहे हो क्या? हम्म, ये पूछ रहे हो क्या मनीष कि ये कैसे आया? यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बताओ? डी बाई डी एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन वो जो है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स पे नहीं लगाना चाह रहा, किस पे लगाना चाह रहा है? कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर पे लगाना चाह रहा है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर पे लगाना चाह रहा है। तो एक्स को आपने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो इसके आंसर में भी एक्स जो है एक्स स्क्वायर से रिप्लेस होगा। यस सर। समझ आया अभी? समझ आ रहा है बच्चों? एनी डाउट्स? प्रियांशी समझ में आया? तो इस तरीके से बड़े से बड़ा कंपोजिट फंक्शन भी अगर मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आउटर फंक्शन को पकड़ो, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। अब ये पहचानो पहले कि सबसे आउटर फंक्शन कौन सा लगा हुआ है। सबसे आउटर फंक्शन है सारी चीज का रूट लगा हुआ है। फिर उसके अंदर गए तो सारी चीज का कॉट लगा हुआ है, फिर उसके अंदर गए तो एक्स स्क्वायर सबसे इनर फंक्शन है। ठीक है बेटा? सर एक बार नीचे स्क्रॉल कर दो। हम्म
Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा, कनिष्का बोलो। कनिष्का बताओ क्या डाउट है। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? Yes, sir. चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर देन। Excuse me, sir. बोलो कनिष्का बोलो। सर पीछे आंसर शीट में -2√2x/sin x² रूट sin एक मिनट 2x एक स्क्वायर मिनट, -2 आगे रूट √x √2x √2x लाइक दिस, ऐसे है। आगे बोलो। x नहीं, x रूट में नहीं है। अच्छा, -2√2x ऐसे, ऐसे है क्या? यस सर। और फिर आगे और फिर नीचे डिवाइडेड बाय sin x²। बस इतना सा। रूट साइन, हम्म नहीं सर आगे √sin 2x²। √sin 2x² sin 2x, लाइक दिस, ऐसे है क्या? यस सर। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही उन्होंने एक्सप्लोर किया है आगे। आप देखो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे आ जाएगा साइन, लेकिन कोसेक स्क्वायर है वहां पे, है ना। हम्म, मुझे ये बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, यस ठीक है, लिख सकते हैं। और लिखो फिर एक बार, तो इट बिकम्स -2x। आंसर तो सही चेक किया है ना बेटा? इट बिकम्स 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर x² क्योंकि थीटा x² है हमारा। एंड नीचे जो है हमारे पास लिखा हुआ है √(कॉट x²). अब इसमें -2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो इट बिकम्स -2x 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 इंटू कॉट स्क्वायर x² डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ऊपर भी कॉट स्क्वायर x² है और नीचे है √(कॉट x²। कुछ कटेगा क्या? एक मिनट, अगर काटना भी चाहें तो ये क्या कटेगा? -2x एक कॉट स्क्वायर, कॉट ऑफ x² तो एज इट इज रहेगा और एक रूट में रह जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है वहां पे 2 पावर है और यहाँ पे हाफ पावर है, तो 1.5 पावर रह जाएगी। बट यहाँ से तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। आंसर सही चेक किया गया बेटा?
Yes, sir. पर वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जितना आना, अगर हम पूरा सॉल्व करके इसको लिखना चाहें तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लिखो तो लिखो, नहीं तो जहां तक हमने किया है वहां तक भी सही माना जाता है। कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला 7. साइन एक्स स्क्वायर। सर कोड को साइन और कोस में खोल दिया। कोट को साइन और कोस में खोल दिया। खोलो फिर आप भी। कैसे खोलोगे? -2x मल्टीप्लाइड बाय कोट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं खोला है इन्होंने। देखो, उन्होंने साइन 2x बनाया है वहां पे, वो चीज पे नोटिस करो। तो साइन 2x कब बन सकता है? जब 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो, राइट। जब 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो तभी तो बन सकता है वो। देखो एक बार यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं, है ना। -2x इंटू हमारा क्या है, -2x मल्टीप्लाइड बाय cos x स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cot एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज, इक्वल्स टू -2x, इस cos x स्क्वायर को तो मैं नीचे ले आता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, और इसको अगर मैं साइन बाई कॉस में चेंज करूँ, कॉस बाई साइन में चेंज होगा, सॉरी, है ना। अगर इसको मैं कॉस बाई साइन में चेंज करूँ तो इट बिकम्स डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ होल रूट ऑफ cos एक्स स्क्वायर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, साइन स्क्वायर है बाहर, अब अगर यहाँ से मैं देखो, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक साइन एक्स स्क्वायर तो बाहर ही रहने दूं, और एक साइन एक्स स्क्वायर अंदर भेज दूं, रूट के अंदर। क्या कहा मैंने? देखो, साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन एक्स स्क्वायर तो यहीं रहने दूं और एक को अंदर भेज दूं, तो क्या होता है, तो कोई भी चीज अंदर रूट में जाएगी तो स्क्वायर होके जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 2√4, अब 2 को अंदर भेजोगे तो ये 2 अंदर 4 बन के जाएगा, 4 × 4 होगा ये। ठीक है ना। तो ये साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन अंदर जाएगी तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन के जाएगी, तो इट बिकम्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और अंदर वो चीज गई तो सिंगल गई, लेकिन स्क्वायर होके अंदर गई, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब नीचे एक साइन एक्स स्क्वायर है और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक तरीके से ये और एक ये स्क्वायर पावर कट गई, तो ये बचता है मेरे पास -2x, अब इसको थोड़ा कंपाइल करके भी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंगल तो बाहर था ही सही, रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा एक तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक तरीके से ये cos x और sin x तो मिल गया, अगर 2 और मिल जाए तो 2 sin x cos x मिलके sin 2x हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूंगा। कैसे? -2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल रूट ऑफ, 2 से तो मल्टीप्लाई करा दो 2, और साइन को पहले लिख देता हूँ ताकि आइडेंटिटी
वाली शक्ल दिखाई दे, 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी ये 2 sin x cos x हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो जो ये चीज है, इतनी सी चीज है, वो तो साइन 2x वाली आइडेंटिटी में मर्ज हो गई, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया नीचे। इट बिकम्स -2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऊपर वाली चीज बन जाएगी साइन 2x, यानी साइन 2x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो साइन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये डिवाइडेड बाय 2 एक तरीके से √2 है, और ये √2 जो है मल्टीप्लाई हो गए ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना। तो फाइनल आंसर इज -2, तो ऊपर ऑलरेडी है और √2 और चला गया, तो 2√2 बन गया वो x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बाहर, और रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। अब तो मैच कर रहा है आंसर, देखो। ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मोल्ड किया है बस, और कुछ नहीं। सब कुछ को, सारी चीजों को वो साइन कॉस में लेके गए, जितना लेके जा सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? Excuse me, sir. देखो हमने कहाँ से किया, ये चीज मत करो, 1 + cot x, देखो करोगे तो ना, इसको भी अगर आप आगे सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ से भी हो जाता, लेकिन फिर हम थोड़ा डायरेक्ट ही कर गए। ये मत करो, ये करो फिर, है ना। हाँ बोलो तनिषा आप। सर यहाँ पर एक डाउट था। हाँ कहाँ? सर थोड़ा सा नीचे करो, एक स्टेप नीचे स्क्रॉल। हम्म, सर यहाँ पर जब अपन साइन एक्स को अंदर लेके गए ना, तब सर हम्म। साइन एक्स स्क्वायर अंदर जाना चाहिए ना। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे अंदर गया रूट के अंदर? देखो मुझे एक चीज बताओ आप, है ना, ये सब भूल जाओ। अगर मेरे पास है 3√2, अब 3 अंदर स्क्वायर होके जाएगा नहीं जाएगा? ये अंदर जाके 2 × 3 का स्क्वायर होगा नहीं होगा? 2 × 3 × 3 होगा नहीं होगा? रूट के अंदर जाएगा जब, बताओ। यस। तो फिर अगर 3 की जगह साइन एक्स होता, अब ये अंदर कैसे जाता? 2 sin² x होता नहीं होता? बोलो। यस सर। और अगर एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर √2 होता, अब बोलो क्या जाता अंदर? 2 sin² x² अंदर जाता नहीं जाता? भाई वो तो एंगल है ना, एक्स की जगह एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एंगल को एज इट इज रख दो, साइन जो है वो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, दैट इज द मेन थिंग। समझ आया? यस सर। बस तो यही तो किया है मैंने। बाहर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो एक को तो बाहर ही छोड़ दिया, तो ये बाहर से पावर हट गई, और अंदर लेकिन जब वो गया तो अंदर वापस स्क्वायर होके गया, सिंगल एक एक को अंदर भेजा मैंने। ठीक है भाई, मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर, एक तो बाहर, दो बाहर है मेरे पास, है ना, ये दो लोग बाहर है, एक को तो बाहर ही रहने दिया और एक को अंदर भेजा, तो वो भी अंदर जाके स्क्वायर होके अंदर गया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया। समझ आया अभी? तनिषा आई होप आपको क्लियर है अभी, है ना? आपकी जो डाउट थे क्लियर है? सर क्लियर है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो डाउट्स? बोलो बच्चों, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, राजा को तो कभी कोई डाउट होती नहीं है। अच्छा, राजा एडमिट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो इस एक्सरसाइज का, फिर डिफरेंशिएबिलिटी है, और इजी है। कॉस ऑफ रूट है वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स, है ना। एंगल की जगह मुझे रूट एक्स लेना है ना, कॉस थीटा जैसे मैं एंगल कोई भी लेता था उसकी जगह रूट एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
we get y becomes dy by dx, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब cos, सबसे आउटर फंक्शन है cos, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब cos x होता तो क्या डेरिवेटिव होता उसका, Minus sin x. माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। तो माइनस लगा दिया, साइन लगा दिया, लेकिन x तो तब होता ना जब इधर x होता, अभी तो रूट x है, तो माइनस साइन ऑफ रूट x होगा। समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. इनटू, अब अंदर वाला फंक्शन क्या बचा मेरे पास, रूट एक्स। इस रूट एक्स का और डेरिवेटिव निकाल दो, जो आप अच्छे से जानते हो निकालना। बोलना जरा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 root x. बाई 2 रूट एक्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको, इस फंक्शन को तो इससे ज्यादा मोल्ड नहीं किया होगा, चेक कर लो फिर भी आप। साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, यही आंसर होना चाहिए, फिर भी आप पीछे चेक कर लो। Yes, sir. इसी फॉर्म में है ना, मतलब वो साइन एंड कॉस में ले जाना ज्यादा प्रेफर करता है, ये चीज समझ आ गई। पिछले क्वेश्चन में कॉट एंड कॉसेक था तो उसको भी साइन मिलेगा, और ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसको इसलिए छेड़छाड़ नहीं करें। तो इजी क्वेश्चन था, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो चलते हम डिफरेंशिएबिलिटी वाले 2 क्वेश्चन पे। कोई डाउट नहीं है? सब अपना अपना बताओ, कोई डाउट है? No, sir. ओके। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करें ना, वैसे तो मैंने कहा अभी चांसेस कम है डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कराएगा, फिर भी 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equals to modulus x minus 1 where x belongs to any real number is not differentiable at x equals to 1। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो कोई भी मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहाँ पे वो अपने डायरेक्शन बदल रहा है। मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है, तो ये इस फंक्शन में हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, हमेशा ही। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो 10th में मुझे प्रूव करना है, वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। उसका कारण ये है कि वो तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे, सॉरी नॉन इंटीग्रल नहीं, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, इन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, टूट जाता है। तो जब फंक्शन ही टूट जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये भी क्या है, जहाँ से घूम रहा है तो वहां पे मतलब है ना, स्टीप कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो फंक्शन घूमते टाइम जिस अपने उस पॉइंट पे टेंजेंट बनवा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन ऐसे है, तो ये इस पॉइंट पे जहाँ से घूम रहा है यहाँ पे ये टेंजेंट बन सकता है। और टेंजेंट यूनिक होना चाहिए, यूनिक मतलब एक ही टेंजेंट होना चाहिए, वही उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन अब हमको जो अगर प्रूव करने के लिए दे दे तो हमको वो लिमिट वाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाले तरीके से प्रूव करना होगा, जब भी करना होगा। लेट अस सी, देखो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, और मॉडुलस को खोलना सब जानते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स माइनस 1 व्हेन x minus 1 is greater than equal to 0, और negative of x minus 1 when x minus 1 is less than 0। इसी को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, इट बिकम्स x minus 1 when माइनस 1 को वहां भेजेंगे तो x is greater than equal to 1 एंड माइनस ऑफ x minus 1 when, या फिर इसको उल्टा 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना, when x is less than यहाँ तक समझ में आया? फंक्शन को बस मैंने रीडिफाइन किया है, और इसका ग्राफ जो होता है वो भी सब जानते हैं। वैसे तो मॉडुलस एक्स होता है तो वो ओरिजिन से घूम जाता है, लेकिन ये एक्स माइनस 1 है तो ये 1 से घूमेगा। मान लो मेरा 1 यहाँ पर है, तो ये इस तरीके से आके ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, अगर मॉडुलस एक्स होता है तो 0 से घूमता है, लेकिन एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे देखो ब्रेकिंग पॉइंट 1 आ रहा है, 1 के राइट साइड में फंक्शन कुछ और है, 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ और। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, चलो अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे अपन निकालते हैं ना। तो नाउ
हमको क्या चाहिए, हमको ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी होता है वैसे तो, है ना, सी की जगह मैं 1 लगा रहा हूँ, और फिर क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी की जगह 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी यानी एक्स माइनस 1 है। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये लिमिट एफ डैश 1 अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब तो वो डिफरेंशिएबल है, और यही उसका डेरिवेटिव है। अगर वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम, राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए, और यही फिर यही जो चीज है ना, यही चीज उसका डेरिवेटिव भी बनेगी एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1। तो किसी भी पॉइंट पे एफ डैश सी की डेफिनेशन हमने यही सीखी है ना, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। यही तो है एट एनी पॉइंट डेरिवेटिव। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और अगर आ जाती है दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल भी है और यही चीज उसका डेरिवेटिव। तो मुझे चेक करना है कि ये चीज फाइनाइट है या नहीं है। तो उसके लिए वैसे तो मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालता, लेकिन 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, तो फिर मुझे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 के लेफ्ट से आ रहा हूँ मैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 एक्स माइनस 1, ये चेक करना है मुझे। और एच में कन्वर्ट करने में हमेशा फायदा होता है, तो मैं एच में कन्वर्ट कर देता हूँ, इट बिकम्स एच टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, और नीचे भी एक्स की जगह 1 माइनस एच पुटअप किया मैंने, तो 1 माइनस एच माइनस 1। तो ये क्या बचा, 1 माइनस 1 कट गया, तो ये बन गया मेरा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखो उसको दो तरीके से, या तो इसी फॉर्म में सॉल्व कर लो, नहीं तो नीचे माइनस एच है ना, तो ऊपर वालों की पोजीशन आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे करना चाहो तो ठीक है, अगर कर दोगे वैसे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 पहले आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच बाद में आ जाएगा, 1 माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर नीचे माइनस एच की जगह एच ले जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, नहीं तो इसी फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू रखते हैं। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच करना है, 1 से कोई भी एक छोटा सा नंबर है, तो आप देखो 1 से छोटा सा नंबर है तो आप 1 के लेफ्ट में आ गए, और 1 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड कैसे है, क्या ध्यान से देखो, 1 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड कैसे है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की जगह वो चीज रखनी है जिसके ऊपर आप फंक्शन नीचे लगा रहे हो, देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। आप क्या करोगे, एक्स की जगह क्या लगाओगे, आप फंक्शन किस पे लगा रहे हो, 1 माइनस एच पे लगा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ क्या बना था हमारा, माइनस ऑफ 1 माइनस एच और माइनस 1, माइनस ऑफ 1 माइनस एच माइनस, अच्छा एफ ऑफ 1, तो फंक्शन की वैल्यू एट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1 यानी कि 0, ये तो 0 बन गया, डिवाइडेड बाय माइनस एच। इसको सॉल्व करो, x टेंडिंग टू 0, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 1 तो कट गया, तो माइनस माइनस प्लस एच हो गया, ये है ना सिंपली एच माइनस 0, और माइनस 0 भी क्या लिखना, एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब एच डिवाइडेड बाय माइनस एच क्या होता है, माइनस 1, और माइनस 1 के ऊपर ये लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ एच बन गई है, तो आंसर भी आ जाएगा -1। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड से टेंड करूंगा तो 1 तक आते आते जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप ये बनने वाला है, अगर लेफ्ट साइड से टेंड करो। अब राइट साइड से टेंड करते करूंगा तो उस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप भी अगर यही आ जाए, दैट मीन्स वो टेंजेंट यूनिक है।
और अगर स्लोप कुछ अलग आ जाए दैट मीन्स टेंजेंट एक से ज्यादा बन रही है और वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया और कोई डाउट हो तो बताओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, कोई डाउट है बेटा? चलें राइट हैंड डेरिवेटिव पे। बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा अब, और वही फॉर्मूला हमारे पास जो है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी, सी की जगह 1 है तो f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वो x माइनस 1। कन्वर्ट कर देते हैं हम लिमिट को h में, h टेंडिंग टू 0। तो f ऑफ x की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 एज इट इज, और डिवाइडेड बाय x की जगह वही 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये बन जाता है सिंगल एच बन जाता है नीचे, है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब 1 प्लस एच पे फॉर्मूला लगाना है मुझे, और 1 प्लस एच क्या है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है। तो आप 1 के हैं राइट साइड पे, और 1 के राइट साइड पे फंक्शन अब डिफाइंड कैसे किया गया है, x माइनस 1 की तरह डिफाइन किया गया है। तो मैं x माइनस 1 की तरह फंक्शन डिफाइन करना है, x की जगह मुझे पुटअप करना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। लिख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच माइनस 1, और एफ ऑफ 1 हमने पहले भी निकाला था, 0 ही निकल रहा था, डिवाइडेड बाई एच, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ। तो ये आ जाता है h बाई एच, और h बाई एच होता है पॉजिटिव आंसर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर डिफर विथ ईच अदर, वो -1 है और ये 1 है, तो वी कैन से दैट हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x equals to 1 is not equal to right hand derivative at x equals to 1। ठीक है, implies, so we can say that, so we can say that जो वो लिमिट थी जो मुझे चाहिए थी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x माइनस f of 1, वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, hence the function is not differentiable, hence the given function f(x) equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। तो पूछ रहा था कि प्रूव करवा रहा था ना, तो हेंस प्रूव भी लिख देना नीचे, प्रूव। बोलो बेटा, एनी डाउट्स? इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किसी भी फंक्शन। और ये चीज तो फिक्स मान लेना, डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कंटिन्यूस होना पड़ेगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होना पड़ेगा। हाँ जी बोलो बेटा, एनी डाउट्स? सर हम्म सर एक बार स्क्रॉल अप करना बता दो कहाँ। LHD वाले में। हम्म, सर यहाँ पे अगर हम f of 1 की वैल्यू डायरेक्ट रखते तो वो क्या आती? एफ ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्टली तो रखी है 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्टली तो 0 रखी है मैंने, देखो एफ ऑफ 1 तो 0 कैसे? एफ ऑफ 1, 1 पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है ये चेक करो। 1 पे फंक्शन डिफाइंड है 1 या 1 x से बड़े, माइनस 1 या 1 से बड़े होने पे x माइनस 1 डिफाइंड है ना।
यस सर। तो यानी कि ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, मतलब इस वाले एरिया में एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ वन, इसमें वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। यस सर आ गया। ठीक है ना, एक्स की जगह वन भी तो पुटअप करोगे, पहले डेफिनेशन चेक करोगे और डेफिनेशन में फिर एक्स की जगह वो चीज पुटअप करोगे जिसपे आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, वन पे निकालना चाह रहे हो तो वन माइनस वन। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो सर। किसी और बच्चों सर को ये जो पूरी प्रोसेस है हम्म। इसको अपन डिफरेंशिएशन की भी प्रोसेस बोल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली हमने डेरिवेटिव ही निकाला है, लेकिन हमारे दो डेरिवेटिव निकले, हमारे दो डेरिवेटिव निकले हैं। अगर सुनो, अगर डेफिनेशन चेंज नहीं होती ना बेटा, तो मैं केवल इस ही तरीके से डेरिवेटिव निकालता, ओनली बाय दिस मेथड। ना तो एलएचडी अलग नहीं, भाई ये वन माइनस एंड वन प्लस नहीं करता मैं, जैसे अपन लिमिट्स में करते थे ना, एक्सटेंडिंग टू वन, सिंपली हम एक्सटेंडिंग टू वन एक्स की वैल्यू वन पुट अप कर देते थे वहां पे। लेकिन जब हमको दिखता था कि वन के लेफ्ट में वन के राइट में डेफिनेशन अलग अलग है, तो फिर हम एक्सटेंडिंग टू वन माइनस अलग करते थे एंड एक्सटेंडिंग टू वन प्लस अलग करते थे। वही काम हमने यहाँ किया है। हमको तो ये चीज निकालनी थी, हम ये चेक कर रहे थे कि ये चीज निकलती है कि नहीं निकलती है, और निकलेगी तो फिर यही मेरा डेरिवेटिव है, यही डिफरेंशिएशन है एट ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू वन, ये मेरा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, लेकिन वन के लेफ्ट एंड राइट साइड में अलग वैल्यूज थी, तो इसलिए मैंने वन माइनस अलग निकाला, वन प्लस अलग निकाला, और वैल्यूज अलग अलग निकली हैं। अब दो डेरिवेटिव तो हो नहीं सकते ना, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव नहीं, वो डिफरेंशिएबल ही नहीं। ठीक है, यस सर। चलें लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो एक तो आप होमवर्क कर लेना, एक मैं करवा देता हूँ। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, यहाँ पे इसने इसको, इसकी डोमेन को भी रीडिफाइन कर दिया कि आपको एक्स को है ना 0 और 3 के बीच में ही लेना है। तो 0 और 3 के बीच में लेना है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्स 0 और 3 के बीच में है, जहाँ पे 0 एंड 3 भी शामिल नहीं है ना, ओपन इंटरवल है, तो इनके बीच में इंटीग्रल पॉइंट्स तो केवल 1 एंड 2 ही आने वाले हैं इस एरिया में या इस डोमेन के अंदर, इस इंटरवल के यस अंदर सर। इंटीग्रल पॉइंट्स ओनली 1 एंड 2 आने वाले हैं। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो वही मुझे प्रूव करना है कि एक्स इक्वल्स टू वन पे भी वो नॉन डिफरेंशिएबल है एंड एक्स इक्वल्स टू टू पे भी वो नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक्स इक्वल्स टू वन पे मैं करवा देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू टू पे आप होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। देखो, फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, ओ सॉरी सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आपको पता है क्या होता है, रिपीट करने की जरूरत है क्या? कोई भी इंटीग्रल पॉइंट होगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अगर कोई भी इंटीग्रल पॉइंट होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू, अगर मैं इसको रीडिफाइन करूँ, आंसर एक्स ही आएगा अगर एक्स इज एन इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर है तब आंसर वही आ जाएगा, और एक्स माइनस वन आएगा इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। बताओ, सही खोला है क्या मैंने फंक्शन को? सर x-1 कैसे आ? उससे पिछला इंटीजर लोगे ना, देखो एक्स इज नॉट एन इंटीजर, सपोज करो यहाँ पे टू आता, तो टू इंटीजर है तो आंसर भी टू ही आता, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर यस फंक्शन ऑफ सर। टू टू ही होता। और अगर मान लो यहाँ पे 1.9 होता, तो अब आंसर में, अच्छा एक्स माइनस वन नहीं लिख सकता मैं, है ना, तो ये इस तरीके से नहीं खुलेगा, एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वन मत करो, एक्स माइनस वन मत करो, अ, इधर मैं इस तरीके से लिखूंगा, प्रीवियस इंटीजर, प्रीसीडिंग इंटीजर ऑफ एक्स, प्रीसीडिंग इंटीजर ऑफ एक्स आएगा अगर एक्स इज नॉट एन इंटीजर। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.9, तो 1.9 इंटीजर नहीं है, तो 1.9 से पिछला इंटीजर कौन सा है, वन है, तो आंसर इसका वन होगा। ठीक है ना, इस वैल्यू से जस्ट पिछला इंटीजर कौन सा है, जस्ट पिछली कंप्लीट वैल्यू कौन सी है, वन ही है। समझ में आया अभी? यस सर। मान लो यहाँ पे है 4.4, अब 4.4 इंटीजर तो है नहीं, तो आंसर 4.4 तो नहीं होगा, 4.4 से पिछला इंटीजर कौन सा है, 4, तो आंसर 4 होगा।
तो वैसे ये सब खोलने की जरूरत नहीं है, इतने समय समझ में आ जाना चाहिए क्लास 12th में। तो ये सब खोल खाल के तो वेटेज इंटीजर फंक्शन को डिटेल में हमने क्लास 11th में देखा था। ये तो आपको मैंने रिवाइज करने के लिए इसको और खोल के बता दिया है। बट बाकी क्या है ना, इसको अपन को मतलब पढ़ते ही आपके माइंड में वो थ्योरी आ जानी चाहिए कि अच्छा ये चीज है, इसको खोल के लिखने की जरूरत नहीं। चलते हैं आगे। अब एट एक्स इक्वल्स टू 1 मुझे चेक करना है ना, एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब आप खुद सोचिए, 1 के लेफ्ट में एंड 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होगी या सेम होगी? 1 के लेफ्ट में एंड 1 के राइट में, बताओ। सर अलग अलग होगी। अलग अलग होगी ना, तो यानी कि एल एच डी एंड आर एच डी अलग अलग निकालना ही पड़ेगा अगर अलग अलग होगी तो, है ना। तो निकालते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 1 मुझे ये चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जो कि एफ डैश 1 हो जाएगा। एग्जिस्ट और नॉट, ये मुझे चेक करना है, ये मेरा टारगेट है। अब 1 के लेफ्ट एंड राइट साइड में डेफिनेशन अलग अलग है, सो वी विल पुट एल एच डी एंड आर एच डी। एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1, जैसे पिछले केस में किया हमने, क्वेश्चन में किया, सेम वही करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एच में कन्वर्ट करूँ। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच हो जाएगा वो, माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 गया। ये यहाँ तक का 2-3 स्टेप्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे जब तक आप एल एच डी की डेफिनेशन पे नहीं आ जाते। एल एच डी की डेफिनेशन आपको, मेरे को याद हो तो लिखवाई थी मैंने, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, याद है आपको? मैंने नोट्स के अंदर एल एच डी की एक डेफिनेशन लिखवाई थी प्रॉपर, मतलब फाइनल डेफिनेशन क्या बनती है एच की टर्म्स में, ये बनती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी, या हमने ए लिया था आपको याद हो तो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, याद है? नोट्स के अंदर एल एच डी की ये डेफिनेशन लिखी थी हमने। तो वो डेफिनेशन जब तक नहीं बन जाती तब तक तो चलना ही पड़ेगा। यहाँ ए की जगह 1 है, अब देखो ये डेफिनेशन ये इस डेफिनेशन से मैच हो गई है ना। बस ये है कि नीचे माइनस एच लिखोगे तो इन दोनों को फ्लिप कर देना, और एच लिखोगे तो एफ ऑफ ए पहले आएगा ना। अब नीचे माइनस एच है तो एफ ऑफ 1 बाद में आ रहा है, और ये इधर आ रहा है। चाहो तो उसको वापस नेक्स्ट स्टेप में माइनस को ऊपर लेके जाके माइनस से मल्टीप्लाई करा सकते हो ऊपर के दोनों टर्म्स को, नहीं तो आप यहीं पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। अब 1 - h का मतलब क्या है कि 1 से जस्ट छोटा नंबर। अब आप खुद सोचो बेटा, 1 से जस्ट छोटा नंबर अगर होगा, जैसे 0.999 ऐसा कुछ नंबर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आंसर क्या निकल के आएगा? 1 से जस्ट छोटा नंबर होगा, जीरो। 0। वेरी गुड। तो एफ ऑफ 1 - h इज 0, और एफ ऑफ 1 तो इंटीजर है तो 1 ही निकल के आएगा डिवाइडेड बाय -h। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस से माइनस कट के ये 1/h हो गया। अब आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ, एल जो एल एच डी है वो एक फाइनाइट वैल्यू मिली क्या नॉन फाइनाइट वैल्यू मिली? जबकि हमने क्या कहा था कि एल एच डी एंड आर एच डी शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी लिमिट सॉल्व करते टाइम 0/0 या इन्फिनिटी का केस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस तरीके का केस आ रहा है, जैसे कि 1/0 2/0, तो उसको हम सॉल्व करके इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो हम वैसे भी करते ही थे ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते थे, 3/0 2/0 को सॉल्व करके इन्फिनिटी लिखते थे। लेकिन 0/0 और इन्फिनिटी ये दोनों लिखना या सॉल्व करना अलाउड नहीं है। अगर ये दोनों चीज बन जाती है सॉल्व करते टाइम, तो आपको कुछ और सोचना है, आपको कुछ और सोच के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी इन्फिनिटी तो लिख सकते हो ना। तो ये तो गई। अब देखो, वैसे तो आपको आर एच डी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ये सॉल्व हो चुका है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एल एच डी जो है वो ही एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए थी। अब आर एच डी जो है, मान लो वो भी इन्फिनिटी आ जाए, तो आप कहोगे सर दोनों बराबर तो आ गई। तो बराबर तो आ गई, फिर भी ये दोनों फाइनाइट नहीं है ना। बराबर आना जरूरी नहीं है, फाइनाइट आना भी जरूरी है। तो आर एच डी अब कुछ भी आ जाए,
इन्फिनिटी ना आए तो भी नॉट डिफरेंशिएबल है, और इन्फिनिटी आ भी जाए, ये दोनों बराबर भी आ जाए, देन ऑल्सो इट इज नॉट इन फाइनाइट वैल्यू। तो नॉट डिफरेंशिएबल तो वो हो ही जाएगा, यहाँ से क्लियर है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम आर एच डी निकाल लेते हैं एक बार। आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एच में कन्वर्ट कर दो उसको, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस 1। आप समझ तो रहे हो ना, यहाँ से यहाँ करते टाइम हमने क्या किया है, एक्स की जगह हमने 1 प्लस एच पुटअप किया है, क्योंकि x क्या है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, 1 से मतलब मामूली सा थोड़ा सा बड़ा नंबर 1.0001। तो x की जगह मैंने 1 प्लस एच पुटअप कर दिया, यहाँ पर भी मैंने x की जगह 1 प्लस एच पुटअप किया, और लिमिट में भी मैंने x की जगह 1 प्लस एच जैसे ही पुटअप किया, तो 1 प्लस एच टेंडिंग टू 1 था, 1 से 1 कट गया, h टेंडिंग टू 0 ही रह गया। तो लिमिट इस तरीके से चेंज हो गई। ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं लिमिट्स में। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कई जगह कई टीचर्स यहाँ पे लिखवाते भी हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, तो वो इतना अंडरस्टूड है, ना भी लिखो तो चलेगा ना। अब ये कैसे बन जाएगा, नीचे एच रह जाएगा ना, 1 से 1 कैंसिल आउट होके, जैसे हर एक क्वेश्चन में हो रहा है अभी। ये हमारी आर एच डी की फाइनल डेफिनेशन आ गई। अब इससे आगे कुछ डेफिनेशन नहीं बनानी, अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो आर एच डी की डेफिनेशन आ गई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। चलो भाई, अब 1 प्लस एच मुझे बताओ, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, क्योंकि एच एक बहुत ही छोटा नंबर है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर के ऊपर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 1। उससे पिछला वाला 1 इंटीजर, और एफ ऑफ 1 भी 1 आएगा, क्योंकि 1 तो खुद एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आर एच डी 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ ही नहीं रहा, पहली बात तो अलग आ रहा है, 1 माइनस 1 यानी 0 बाई एच। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुटअप करो, तो अगर h की वैल्यू में 0 यहाँ पे पुटअप करूँ तो ये 0 बाई 0 बन रहा है, और वो मुझे करना या पुट करना अलाउड ही नहीं है, ऐसा केस बनाना ही अलाउड नहीं। तो आप कुछ और करो, तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 बाई एच 0 बन गया, तो 0 बाई एच जैसे ही 0 बना, तो उसके बाद मुझे h की वैल्यू पुटअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर वैसे 0 हो गया। तो वैसे एल एच डी आर एच डी अलग अलग आ रहे हैं, और एल एच डी तो वैसे भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट मीन्स क्या कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1। हेयर एल एच डी सबसे पहली बात, दोनों बातें लिख दो। एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1, एंड एंड मोर ओवर एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1 does not exist finitely, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, does not exist finitely, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से, we can say that limit so we can say that limit x tending to 1, f of x minus f of 1 x minus 1, ये पूरी रामायण लिखो, नहीं तो सिंपली आप f डैश 1 भी लिख सकते हो उसकी जगह। f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। hence the given function is not differentiable, hence the given function f is not differentiable at x equals to 1, proved। अब x इक्वल्स टू 2 आपको अपने आप प्रूव करना है ना, सेम टू सेम यही डेफिनेशन रिपीट होंगी और यही का यही चलेगा, कॉपी पेस्ट होने वाला है सारा ना, वो अपने आप करना है।
ठीक है बेटा, यहाँ पे अब एक स्टेप हम मिस कर गए, चाहो तो आप लिख सकते हो। कौन सी देखो, दोनों LHC एंड RHC दोनों में मिस कर गए हम वो स्टेप। आप ये लिख सकते हो, जैसे आप फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो ना, इस जगह आप एक स्टेप और लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, और f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। फिर उसके अगली स्टेप में आप ये लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, 1 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, वो भी 1 होगा। भाई f से डायरेक्ट ही मैंने वैल्यू लिख दी। एक बार आप ये भी लिख सकते हो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1 प्लस h पे अप्लाई होगा और 1 पे अप्लाई होगा। ये स्टेप आप और जोड़ सकते हैं और थोड़ा क्लियर करने के लिए। क्लियर है, एनी डाउट्स? और ये का ये काम LHD में भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद वहां पे भी हमने ये स्टेप मिस करी थी, सीधे सॉल्व किया था। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर इस क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 1 और 2 के पॉइंट्स नहीं देते तब भी करते, तो यही ना x 1 हाँ पे और 2 पे अलग अलग करते। हाँ बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे बैठ के निकाल नहीं सकते ना, तो उसने आपके डोमेन को छोटा कर दिया कि 0 और 3 के बीच में निकाल लो। तो 0 और 3 के बीच में दो इंटीग्रल पॉइंट है 1 एंड 2, तो उन दोनों पे ही वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर वो 1 एंड 2 नहीं देता और पूछता कि इस डोमेन के अंदर किस किस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होते, तो भी 1 और 2 ही आंसर आता है कि 1 और 2 पे ही वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो सर ऐसा कह सकते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट तो कंटिन्यूटी वाला है, ये बस हाँ हाँ, फॉर्मूला बस बस चेंज है। बस बस सेम सेम कंटिन्यूटी वाला ही कॉन्सेप्ट है। केवल बस है ना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लो। एट एनी पॉइंट एट x इक्वल्स टू c, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश c का फॉर्मूला याद कर लो। बस आपको क्या बनता है, f ऑफ x लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रख लो डेरिवेटिव निकालने का एट एनी पॉइंट c इन इट्स डोमेन। अब अगर c के लेफ्ट राइट में डेफिनेशन अलग है, तो फिर राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, डेफिनेशन ही सेम है, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि x की जगह आप c पुटअप करके फंक्शन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है बेटा, डेरिवेटिव एक तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट है या नहीं है, बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या? यस सर। अब आपने कभी अगर मॉडुलस फंक्शन को एनालाइज किया हो, जो आपने नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो एक्स एक्सिस के साथ वो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच जाता है। मान लो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच जाता है। करता है कि नहीं करता है बताओ, चाहे से वो एक्स इक्वल टू 0 पे घूम रहा हो या 1 पे घूम रहा हो, 45 डिग्री का एंगल बनाता है हर जगह, बताए, बोलो। नहीं की कभी ये चीज एनालाइज, मॉडुलस फंक्शन है 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से इसको और टेंड करूं, इस पॉइंट पे पहुंचूं, तो इस पॉइंट पे आते आते लेफ्ट साइड से मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, 1045, एंड 1045 क्या होता है बेटा, 1 होता है, नहीं होता है। और अगर राइट साइड से टेंड करूं तो एंगल हो जाता है, अच्छा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देखना होता है, तो राइट साइड से अगर मैं टेंड कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, तो एंगल हो रहा है 135 डिग्री, 90 और ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो 135 डिग्री, और tan ऑफ 135 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, अभी भी तो हमारा LHD1 एंड RHD -1 आया था, लिमिट वाले तरीके से भी आया था, और सिंपली अगर अपन देखें तो एंगल भी 45 एंड 135 डिग्री बनाता है, वहां से भी डेरिवेटिव यही आ रहा है 1 एंड -1, हालांकि अलग अलग आ रहा है, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से भी मॉडुलस फंक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में, जब हम लेफ्ट साइड राइट साइड से टेंड कर रहे हैं तब 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो 135 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि इसको आप 180 - 45 लिख दोगे ना, tan ऑफ 180 - 45,
अब पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टेन थीटा, तो माइनस 1045 हो जाएगा, यानी कि माइनस। क्लियर है बेटा ये सारी चीजें? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? तभी तो बेटा x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है, क्योंकि टेन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मुझे बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा, बताओ, बोलो क्या होगा, X एक्स होगा, वन। अब आप एक्स का ग्राफ बनाओ जरा, तो एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, 1045 मनी तो होता है, मैच करो, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो डेरिवेटिव हम टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं, पर हमको पता होना चाहिए उसका ग्राफ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में तो मुझे पता है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, हर एक केस में मुझे पता नहीं होता है, हर एक केस में मुझे पता नहीं होता है, बाकी इसमें मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है आज के लिए? तो हमने डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पहला पड़ाव क्लियर कर लिया, मतलब मीनिंग वाइज। इस एक्सरसाइज में हमने केवल मीनिंग एंड डेफिनेशन ही समझी है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है एंड डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, आगे चल के अब अलग अलग तरह के फंक्शंस, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस आ गए, अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो वो सीखेंगे, और फिर उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। फिर आगे चल के इसी एक्सरसाइज में, मतलब 5.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज में दो पोर्शंस कवर कर रहा है वो एनसीईआरटी, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, वो क्या होते हैं वो कल बताएंगे आपको, और सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव निकालना उसने सिखाया है। पहले तो उसने प्रूव करना सिखाया है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स, एक एक का तो प्रूव नहीं किया करेंगे हम, दो एक या दो का कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और फिर बाकियों का छः के छः का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है डायरेक्ट हमको याद करना है आगे के लिए। हर एक एक्सरसाइज में दो तीन नए फॉर्मूले या पांच से पांच नए फॉर्मूले मिलने वाले हैं हमको, जो हमको आगे के लिए याद करने हैं। अब जैसे इस एक्सरसाइज से एक फॉर्मूला मिला मुझे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1/2 रूट एक्स, याद रखना है हमेशा के लिए, आगे थोड़ी ना एक्स की पावर 1/2 और हर बार वही करने बैठो, टाइम ही नहीं बचेगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का कैसे डेरिवेटिव बना वो सिखाएंगे, प्रूव करके बताएंगे। लेकिन फिर आगे के लिए 5.4 एक्सरसाइज तक जब पहुंचेंगे तब तक हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका -1, तो वो जितने भी छः के छः होंगे हमको याद करना। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये दो yes sir. फंक्शन हम कल कवर करने वाले हैं, कल इंट्रोडक्शन देंगे और एक्सरसाइज भी कल ही शुरू कर देंगे अगर टाइम बचता है। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।